वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। यूपी एपी और यूपी जुडिशरी की करंट अफेयर लेक्चर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और ये हमारी करंट अफेयर की लेक्चर नंबर 8 आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये 8 जो वीडियो हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए, इसके प्लेलिस्ट आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी पीछे हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप लोग यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन 7 को भी देख लेना। ये जो वीडियो है आप लोगों की करंट अफेयर की, इसमें मैंने जून 2021 से लेकर अब तक की करंट अफेयर की एक समरी आप लोगों से बता रहा हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप अपना एग्जाम देने जाएं तो प्लीज इन वीडियो को आप एक बार 2x की स्पीड पर जरूर देखकर जाएं। चाहे तो आप अपने वहां पर प्ले लिस्ट में इसको सेव कर लें और इन लेक्चर्स को एक नहीं बल्कि दो बार इनको देख के जाएं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट तथ्य मैं इसमें रिकॉल करने के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर की अगर सबसे बड़ी बात यह है जो आपके एग्जाम में है कि बहुत बड़ा वेटेज है। एपीओ में 10 नंबर की करंट अफेयर आप लोगों के लिए आएगी और जुडिशरी में कम से कम प्री में 30 से 40 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर से आते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें आईएलओ तो इसका ईयर बहुत पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। और इसका ईयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर था इसका, जब ये एस्टेब्लिश हुआ था 1919 में। आईएलओ का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मजदूर दिवस इसको कहते हैं। और मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो इसके जो मेंबर हैं, आईएलओ के जो टोटल मेंबर हैं अभी, तो मेंबर हैं इसमें 187। ये आप लोगों को याद रखना है। कितने मेंबर हैं? 187 हैं। और 187वां जो इसका मेंबर बना है तो वो बना है टोंगा। ये आप लोगों को याद रखना है। कौन बना है? टोंगा बना है। अब देखिएगा, लेटेस्ट है ये 2022 का आंकड़ा है। ऐसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को बता देता हूं जो जिनके लेटेस्ट सदस्य बने। अब जैसे नाटो है, तो नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1949 में बन गया था, लेकिन सक्रिय अब हुआ है। और इसमें टोटल 30 मेंबर हैं। और 30वां जो मेंबर बना है इसका बना है मैसेडोनिया। ये आप लोगों को याद रखना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सभी को? अब जैसे अगर हम बात करें आप लोगों की, तो ये टोंगा और मैसेडोनिया आप लोगों को याद रखना है। एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। तो एडीबी का नया सदस्य मिस्र बनाए, आप लोग इसको जो है याद रखेंगे। तो ये तो हो गया, आपको आईएलओ का मुझे बताना था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, अगर हम 2022 और 23 जो अभी बजट हुआ हमारा, बजट की बात करें तो बजट से रिलेटेड आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि इनकी धनराशि आप लोगों से पूछी जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 2017 से आप लोग याद रखेंगे रेल बजट और आम बजट, ये आप लोग याद रखेंगे, आम बजट दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है 2017 से। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी निर्मला सीतारमण, उन्होंने ही प्रस्तुत करा है। बजट का मतलब होता है थैला, और भारत के संविधान में किसी भी आर्टिकल में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट की जगह आर्टिकल 112 में अगर हम बात करें, 110 में सॉरी, तो वो कौन सा है? वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में। ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें क्या है कि जो भारत सरकार की चलाई गई योजनाएं हैं, उन योजनाओं में सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, अगर हम खर्चे की बात करें तो ये धनराशि आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आप लोग याद रखेंगे कौन सा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो भाई इसमें सरकार जो है अगर बात करें तो 37,800 करोड़ रुपए आप लोग नोट कर लेंगे। 37,800 करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च करेगी इस मिशन में। 2022 और 23 के बजट में ये घोषणा करी गई है। एक है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में सरकार जो खर्च करेगी,
अगर हम बात करें तो वो है पूरे 60,000 करोड़ रुपए। आप लोगों को बस मोटी मोटी डिजिट याद रखनी, 60,000 या 37,000, इस तरीके से याद कर लेंगे, प्रीलिम्स में आप लोगों का यहां से ये ऑप्शन निकल जाएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, इसको याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में सरकार जो खर्च करेगी वो है 39,553, यानी आप लोग लगभग 39,000 इसको जो है काउंट करके रखेंगे, या 40,000 के समथिंग में राउंड फिगर में। एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें याद रखेंगे तो इसमें सरकार खर्च करेगी 19,000 करोड़ रुपए। ये सारी धनराशि सीआर मतलब यहां पर करोड़ से है, ये आप लोगों को याद रखना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है जो गांवों में जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। पीएम किसान है, पीएम किसान मतलब अगर हम बात करें पीएम किसान की तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, और इसमें जो है टोटल 68,000 रुपए खर्च करेगी सरकार। ये प्रधान, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि भैया पीएम किसान योजना क्या होती है। अगर हम बात करें तो ये फरवरी आप लोग याद रखेंगे 2019 से स्टार्ट हुई थी, गोरखपुर से, याद रखेंगे कहां से, गोरखपुर से, बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसमें 6,000 रुपए सालाना यानी प्रत्येक ईयर जो है किसानों को दिए जाते हैं डायरेक्ट सब्सिडी के रूप में, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो ये कुछ स्कीम्स योजनाएं हैं जो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से बजट को पेश करा और उन्होंने बताया कि सरकार ने सीधा सीधा कि इस बार जो हमारा टोटल राजस्व घाटा है बजट में, राजस्व घाटे का अनुमान जो लगाया, जो रेवेन्यू डिफिसिट है उसकी बात करी उन्होंने, तो उस डिजिट को आप लोगों को याद रखना है। 9.90 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने घाटे का अनुमान बताया है, ये आप लोगों को याद रखना है। और सरकार ने ये भी कहा, यानी ये पूरी जीडीपी का, ये जीडीपी का 3.8% जो है घाटा है, याद रखेंगे। और सरकार ने क्या कहा कि भारत की जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% रहेगी। सरकार ने ये भी आंकड़ा प्रस्तुत करा है जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगर हम बात करें तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने भारत की जो ग्रोथ रेट है, अगर उसकी बात करें हम, जीडीपी वृद्धि रेट है, तो वो बताइए 9.0% यानी 9%। इसको याद रखेंगे, ये कुछ आंकड़े आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने यानी विश्व बैंक ने जो हमारी पोजीशन बताई है कि भाई आप हिंदुस्तान की जो जीडीपी रेट है वो जो है 8 पॉइंट, याद कर लेंगे सभी लोग, कितनी है, 8.7% रहेगी, याद रखेंगे। अब दोनों ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही जो है वित्तीय यानी फाइनेंस रिलेटेड ही दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, और दोनों की स्थापना याद रखेंगे ब्रेटन वुड कन्वेंशन के बाद 1945 में की गई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है सभी को? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के हेडक्वार्टर्स और इनके स्थापना ईयर्स भैया पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और बताएं भाई, ताकि जो है हम आप लोगों के लिए मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आगे और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को लेके आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा सरकार ने क्या करा है, आप लोगों को बताऊं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ करा देता हूं। एक है PSLV C52, PSLV C52। PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी पृथ्वी के पोलर के पैरेलल जो भी सैटेलाइट रोटेट करते हैं उन्हें ज्यादातर PSLV लेकर जाता है। PSLV एक टाइप ऑफ इंजन होता है और C52 इसका मॉड्यूल नंबर है। तो ये बड़ी चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि ये 2022 की यानी फरवरी 2022 की पहली उड़ान थी। किसकी? इसरो की, यानी बाई इसरो के द्वारा
ये पहली सक्सेसफुल उड़ान रही है सफलतापूर्वक। और इस मिशन का नाम आप लोग एक चीज याद रखेंगे, EOS याद रखेंगे, EOS 04 इस मिशन का नाम है। इसमें क्या है कि कुछ सैटेलाइट्स को भारत ने स्पेस में ले जाने का काम करा है, ये आप लोगों को याद रखना है। और अब देख लेते हैं कि फिर इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट